अंतरिक्ष में यानों की डॉकिंग करवाते ही इसरो को मिली बड़ी गुड न्यूज। चांद पर इंसान को भेजने की प्लानिंग के बीच भारत का बड़ा धमाका। मोदी ने कर दिया वो ऐलान जो हैवी लिफ्ट व्हीकल की ला देगा आंधी। दोस्तों, इसरो को अंतरिक्ष में इतिहास रचे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि इससे स्पेस में भारत को सुपर पावर बनने में देर नहीं लगेगी। अब ना अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ेगी और ना ही यूरोपीय एजेंसियों के सपोर्ट की दरकार। भारत रूस से भी अब किसी लॉन्च के लिए नहीं पूछेगा, बल्कि अब दे दनादन भारत के पास सैटेलाइट से लेकर भारी भरकम यान लॉन्चिंग के लिए दुनिया भारत की कंपनियां टूट पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसरो के लिए भारत सरकार ने एकदम से ऐसा ही ऐलान किया है। इस वीडियो में दोस्तों ये पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत अब कैसे एकदम से सुपर पावर बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों, भारत एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो भारी से भारी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा देगा। वो रॉकेट कैसे काम करेगा, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको इसरो को मिली बड़ी गुड न्यूज से रूबरू करवाता हूँ। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत के तीसरे लॉन्च पैड को बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। भारत बड़ी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का काम ये लॉन्च पैड करेगा। ये वही जगह होगी जहां से 2040 तक अत्याधुनिक क्षमता वाला गगनयान किसी भारतीय को लेकर चांद की सतह पर उतरेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब दुनिया के 4 बड़े स्पेस पावर में शुमार करा चुका है। उसे अब अपने अगले लेवल की योजनाओं के लिए ज्यादा क्षमताओं वाला ऐसा लॉन्च पैड भी चाहिए जो अगर 2-3 दशकों के लिए मुफीद साबित हो। भारत का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित होगा, जहां भारत के पहले 2 लॉन्च पैड हैं। तीसरा लॉन्च पैड दरअसल भारत के फ्यूचर मून मिशन स्पेस मिशन के साथ भारी भरकम उपग्रहों के प्रक्षेपण के काम आएगा। इसे उसी तरह डिजाइन भी किया जा रहा है। जो योजना पेश की गई है उसके अनुसार अब इसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए जमीन श्रीहरिकोटा पहले ही इसरो के पास है। इसकी लागत 3,985 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि वास्तविक लागत समय के साथ परियोजना की प्रगति और आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकती है। अगले 4 सालों में इसे बनाकर पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस लॉन्च पैड को गगनयान मिशन के तहत मानवयुक्त उड़ानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा। इसमें विशेष सुरक्षा और आपातकालीन प्रोटोकॉल की व्यवस्था होगी। दोस्तों, तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण के लिए लगभग 2000 से 3000 एकड़ भूमि की जरूरत होगी, जिसका इस्तेमाल लॉन्च पैड के लिए संरचनात्मक और सहायक सुविधाओं के निर्माण के लिए किया होगा। ये लॉन्च पैड भारत के भविष्य के भारी रॉकेट्स जैसे कि LVM-3 और संभावित रूप से विकसित होने वाले अधिक शक्तिशाली लॉन्च वाहनों के लिए अनुकूलित होगा। इससे NGLV लॉन्च हो सकेंगे, जिसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो इसरो के मौजूदा रॉकेटों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। भारी उपग्रहों, मानवयुक्त अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों को भी अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। NGLV का उपयोग भारत के भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों जैसे चंद्र मिशन, मंगल मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए किया जाएगा। इस लॉन्च पैड में उन्नत रॉकेट हैंडलिंग, ईंधन भरने और प्रक्षेपण नियंत्रण प्रणाली होंगी, जिससे प्रक्षेपण की दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। इसमें नई इमारतें, लॉन्च टावर और अन्य संबंधित सुविधाएं होंगी जो आधुनिक तकनीकी जरूरतों को पूरा करेंगी। ये लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में ही बनाया जाएगा। श्रीहरिकोटा भारत का मुख्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। यहीं भारत के पहले 2 लॉन्च पैड भी हैं। इस जगह भूस्थानिक महत्व है। ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, जिससे रॉकेट्स को प्रक्षेपण में ईंधन की बचत होती है। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा लॉन्च पैड अगले 4 सालों में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चूंकि इसरो के सारे अभियान तय समय और सीमित बजट के भीतर पूरे किए जाते रहे हैं, लिहाजा उम्मीद है कि ये भी तय समय में बनाया लिया जाएगा। लॉन्च पैड की डिजाइनिंग और तकनीकी योजनाओं को अंतिम रूप देने में 6 से 12 महीने का समय लग सकता है। मुख्य संरचनाओं जैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म, रॉकेट असेंबली भवन और ईंधन भंडारण सुविधाओं का निर्माण 1.5 से 2 साल में पूरा हो सकता है। निर्माण पूरा होने के बाद सभी प्रणालियों और उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा, जो 6 से 12 महीने का समय ले सकता है। दोस्तों, इस तीसरे लॉन्च पैड को बनाया ही इसलिए जा रहा है कि ये नई जनरेशन रॉकेट के जरिए भारत के मिशन मून के लिए मानव को चांद पर ले जा सके।
ये भारत के अंतरिक्ष अभियानों को अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम होगा। लॉन्च पैड को भारी रॉकेट्स जैसे LVM-3, जिसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था, उसके लायक बनाया जाएगा, जो मानव मिशन को चंद्रमा तक पहुंचाने में सक्षम है। भविष्य में ये कहीं और अधिक शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल्स के प्रक्षेपणों को संभाल सकेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का पहला लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। यह श्रीहरिकोटा रेंज के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1971 में स्थापित किया गया था। इसे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह लॉन्च पैड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV जैसे रॉकेट्स के प्रक्षेपण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये अब भी ऑपरेशनल है। भारत का दूसरा लॉन्च पैड भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में ही है। इसे दूसरा लॉन्च पैड कहा जाता है। दूसरा लॉन्च पैड 2005 में बनाया गया। इसरो की बढ़ती प्रक्षेपण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया, ताकि अधिक रॉकेट लॉन्च किए जा सकें और पहले लॉन्च पैड पर निर्भरता कम हो सके। दूसरा लॉन्च पैड भी PSLV, GSLV और LVM-3 जैसे बड़े और भारी रॉकेट्स के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किया जाता है। यह पैड भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों जैसे चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और मंगलयान के लिए भी उपयोग में लाया गया है। यह आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें उच्च दक्षता वाले रॉकेट हैंडलिंग सिस्टम, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और आपातकालीन सुरक्षा सुविधाएं हैं। इस पैड से एक साथ कई प्रक्षेपणों की तैयारी की जा सकती है। इसरो की प्रक्षेपण क्षमता बढ़ी है। इसकी स्थापना से इसरो को अधिक जटिल और बड़े मिशनों को संभालने की क्षमता मिली। दोस्तों, ये 8000 टन तक के रॉकेट को लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता है। हालांकि 2 लॉन्च पैड होने के कारण इसरो के पास सीमित संख्या में ही रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता थी, लेकिन तीसरे लॉन्च पैड के बनने से लॉन्च की संख्या में काफी वृद्धि होगी, जिससे भारत अधिक से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सकेगा। अधिक लॉन्च क्षमता के साथ भारत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। अन्य देशों को अपनी लॉन्च सेवाएं दे सकता है, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का विकास कर सकता है। ये लॉन्च पैड भारी अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करने, मानव अंतरिक्ष उड़ान और स्पेस रिसर्च मिशन के लिए 30,000 टन वजनी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। इसे 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक क्रांतिकारी कदम है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम है। दोस्तों, इसे 4 साल की अवधि के भीतर स्थापित करने का लक्ष्य है। इसरो अब अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान यानी NGLV विकसित कर रहा है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर होगी। यह 72 मीटर ऊंची कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा। दोस्तों, आज की डेट में अगर हम बाकी देशों की बात करें तो सबसे अधिक लॉन्च पैड अमेरिका के पास है। उसकी संख्या 40 से अधिक है। तो वहीं रूस के पास लॉन्च पैड्स की संख्या 10 से अधिक है। चीन के पास लॉन्च पैड्स की संख्या 7 से अधिक है। वहीं यूरोपीय संघ के पास लॉन्च पैड्स की संख्या 3 है, तो जापान के पास लॉन्च पैड्स की संख्या 2 है। लिहाजा दोस्तों, भारत को भी इनकी तादाद बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत जो रॉकेट अब बना रहा है वो सबका बाप है। भारत का NGLV रॉकेट, जिसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, वो भविष्य में इसरो के भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने और मानव मिशनों को अंजाम देने का काम करेगा। इस रॉकेट की खासियतों का बात करें तो NGLV रॉकेट में शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होगा, जो इसे भारी पेलोड ले जाने की क्षमता प्रदान करेगा। इसकी एक खास बात यह है कि यह एक मॉड्यूलर रॉकेट होगा, यानी इसे आवश्यकता अनुसार अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जा सकेगा। इससे इसरो को विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए रॉकेट को तैयार करने में आसानी होगी। NGLV को आंशिक रूप से या पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट बनाने की योजना है, जिससे लॉन्चिंग की लागत कम होगी और अंतरिक्ष अभियानों को अधिक किफायती बनाया जा सकेगा। यह रॉकेट धरती के ऊपर ऑर्बिट यानी GTO में 10 टन तक और पृथ्वी की निचली कक्षा LIO में 20 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। ये क्षमता मौजूदा LVM-3 से दोगुना है। NGLV की ऊंचाई लगभग 91 मीटर होगी, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा रॉकेट बनाएगी। इसके मुख्य उद्देश्य भारी संचार उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को भू समकालिक कक्षा में स्थापित करना है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के बाद NGLV का उपयोग भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी किया जा सकेगा।
अपनी उच्च पेलोड क्षमता और कम लागत के कारण NGLV विदेशी उपग्रहों के लिए भी एक शानदार लॉन्च व्हीकल साबित होगा। भारत का ये रॉकेट साल 2030 से पहले ही तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद इसरो के द्वारा लॉन्चिंग मिशन बहुत तेजी से होने लगेंगे।